सबको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, चलिए चलिए, तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। अब ये जो मैंने होमवर्क दिया था वो बना लिया। आज आपका डाउट क्लियरिंग सेशन है, कल हम मिक्सर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इनमें से कोई यहाँ तक मैंने करवा दिए थे क्वेश्चन, बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ, है ना? यहाँ से ले लेते हैं ना, यहाँ से लेना है ना हमें, इस क्वेश्चन से लेना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, सारे हो गए? सारे हो गए, अच्छी बात है। जिनसे नहीं हुए वो भी, चलिए, लास्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, चलो ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। नहीं हुआ फिर भी कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ, ठीक है? हाँ, एवरेज वाले मैं बताऊंगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलो, नरेश की आयु उसके भाई की आयु की भाई की आयु से की दोगुनी से 4 कम है, तो उसकी आयु ज्ञात करने के लिए निम्न समीकरण क्या है? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2x माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि दुगनी से 4 कम है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करेंगे, लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं दे दूंगा भाई, 55 वाली क्वेश्चन की आप सॉल्व कर लो और आपस में भी डिस्कस कर सकते हो, आप सभी दोस्त मिलकर, ठीक है ना? आपस में भी डिस्कस कर सकते हो। ये नहीं हुआ सर, प्लीज सॉल्व दिस। कौन सा नहीं हुआ? ये मैंने कल करवाया था क्लास में। अब जब तुम पढ़ के नहीं करोगे तो कैसे होगा भाई? कंचना, कंचन वाला, है ना? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो ये बहुत आसान है। एक दुकानदार के पास 66 किलोग्राम चावल है। पहला हिस्सा वो 15% के लॉस पर और शेष वो 45% की प्रॉफिट पर, ठीक है? और पूरे लेन देन पर 15% का प्रॉफिट होता है। तो देखो जरा, माइनस का साइन जरूर कंसीडर करना, ठीक है? यहां मैंने इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया? 30 आ गया। और यहां कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 30 क्यों आया कंचना भाई? इसलिए आया 30 क्योंकि जब माइनस, आप 15 में से माइनस 15 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 1:1, यानी कि जो 66 केजी था वो 33 केजी में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। पहले मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं, फिर आपके डाउट ले लूंगा जितने भी हैं, है ना? पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर यह था कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए, 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए। तो क्या लोगे आप? 3 वर्ष बाद, मैंने मान लिया उस व्यक्ति की आयु x है, तो 3 वर्ष बाद मेरी आयु ले लीजिए, उसे 3 से गुना कर दीजिए, उसे 3 से गुना कर दीजिए। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के तिगने को घटा दीजिए। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले मेरी आयु के तिगने में से घटा दीजिए। फिर दोनों, फिर आपको उत्तर प्राप्त होगा ना, वो मेरी वर्तमान आयु है। मजेदार चीज है ना? उस आदमी ने क्या बात कही है और उसी भाषा में उसने अपनी आंसर दे दिया। तो इसको सॉल्व कर लो। 3x प्लस 9 माइनस 3x प्लस 9, आप ये देख सकते हो वह कितने साल का हो जाएगा? वह हो रहा है 18 साल का, और यही आपका आंसर है। समझ में आया? सिर्फ लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपने कर ही लिया होगा, इसे बताने की जरूरत नहीं है, लड़ाई कंसेप्ट से कर सकते थे। नहीं किया है तो ये बड़ी दुख की बात है, ठीक है? आगे अगर मैं चलता हूं, अगला क्वेश्चन ये भी कर लिया होगा, लड़ाई कंसेप्ट से कर सकते थे। उसका उसका आंसर कितना आ जाएगा? उसका आंसर आ जाएगा 20, चेक कर लेना। इसका आंसर आ जाएगा आपका 30, चेक कर लेना। ये भी आप कर सकते थे। इसका आंसर आ जाएगा 15:16, ठीक है? अगला क्वेश्चन ये मैं बता देता हूं थोड़ा सा। क्या बोला गया है भैया? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है और उनकी गुणनफल अगर पूछा जाए तो इसको 4x मान लो, इसको आप x मान लो और इनका गुण मल्टीप्लाई कर लो, तो वो 196 है। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये देखा मैंने, 4 चौक 16 और 4 नाम 36, तो x बराबर आ गया 7। तो आपको पता लग गया होगा पिताजी कितने साल के थे? 7 चौके 28 और 7 एकम 7, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा गया है। तो मैंने देखा यहाँ पर 8 और 5 13, 33 और 12, 3 से काट सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 3 लड़कियों की औसत आयु 20 साल है, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है। तो 20 साल है यानी कि टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। क्योंकि कभी भी हम एवरेज की अगर बात करते हैं तो एवरेज का मतलब क्या होता है? सम अपॉन नंबर, यही होता है ना एवरेज। क्या होता है? सम अपॉन नंबर। अगर मुझे सम ऑफ एज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? एवरेज इंटू 3 यानी कि 60,
ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:5:7। तो ये कितना हो गया, 12 और 3 15। तो 15 रेशो बराबर अगर 60 है तो 1 रेशो बराबर आपका 4 साल हो जाएगा। तो सबसे छोटी लड़की कितने साल की है, 12 साल की, क्योंकि 3 रेशो है ना, तो 1 रेशो बराबर 4 है, तो 3 रेशो बराबर 12। अगला क्वेश्चन कर सकते थे, 4 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है, 4 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है, लड़ाई कंसेप्ट लगा सकते थे और आंसर आ जाता आप लोगों का। आंसर आएगा 36 और 52, ऑप्शन नंबर डी। सबका आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं, लड़ाई कंसेप्ट लगा के आपने इस प्रश्न को कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 4 लड़कों की औसत आयु आपको 20 साल दे रखी है, एक नया लड़का आ जाता है, औसत आयु 21 साल हो जाती है। तो सिंपल सा लॉजिक होता है, देखो दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों का कि नए लड़के की आयु निकालनी हो ना आपको, न्यू की, तो पहले तो ओल्ड की एवरेज लिखो। 4 लड़के हैं, एक नया लड़का शामिल हो जाता है, तो एक लड़का आ गया, 5, एवरेज डिफरेंस 1, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25 साल। डायरेक्टली निकाल सकते थे, ये तो है डायरेक्ट तरीका। अगर डायरेक्ट तरीका नहीं आता है तो कैसे करेंगे सर, 20 चौके 80, यानी कि पहले उसकी थी एज 80 और एक नया लड़का आने से 5 लोग हो गए, 21 साल उनकी औसत एज है, आंसर आ जाएगा 25 साल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। अगला प्रश्न ये भी हो गया होगा, इसका जो आंसर आएगा वो आपके सामने इस प्रकार है, 17:18, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ए और बी की औसत आयु 20 साल, ए और सी, ए को सी से बदल दिया जाता है, तो कैसे करेंगे, ए और बी की टोटल एज हो जाएगी 40, ए को अगर मैंने सी से बदल दिया ना, तो बी और सी का कितना हो जाएगा 38, और सी तथा ए का 42। तो सबको ऐड करो, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा भैया, 60 हो जाएगा, क्योंकि 2/2 करना है बस। अब ए का भी निकाल सकते हो, बी सी रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 22, 18 और 20। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आया ना कि मैंने ये एबीसी कैसे निकाल दिया। अरे एबीसी समझ में नहीं आएगा कंचना, इन सबको जोड़ोगे तो भैया 2a प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं बचेगा क्या, हाँ बोलो, तो ये हो गया 120, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। एडवांस में किसको प्रॉब्लम है भाई, एडवांस में 38 कैसे, 19 अगर एवरेज है, ए और ए को सी से बदल दिया, तो 19×2 नहीं होता क्या। मेरे को सुबह क्लास लेते हो तुम, मुकुल स्वामी, सुभी नाज, सुबह क्लास लेते हो भाई, अजय कुमार, नहीं लेते, हाँ सही बात है, वो तो टाइम नहीं होगा ना तुम्हारे पास। जो लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई करो पहले तभी तो सीखोगे, ठीक है ना, टाइम लगता है, हर टाइम, हर कुछ, कोई भी टॉपर हो, चाहे कोई भी एक बिगिनर बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो ना, हर चीज टाइम मांगती है। आप टाइम दोगे, उसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे तो वो आएगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, ये क्वेश्चन बता दूं, चलो वेरी गुड, जिनका भी आंसर आ गया, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला गया है, 35 छात्रों की कक्षा में छात्रों का औसत आयु 15 साल है, यदि उसमें एक अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो 1 साल बढ़ जाती है, तो क्या मैं न्यू अध्यापक की एज निकाल सकता हूं, जो अभी मैंने डायरेक्ट बताया था, न्यू टीचर की एज, क्या तरीका बताया था कि भैया पहले औसत 15 था, अब 35 प्लस 1 36 हो गए, और औसत 1 और बढ़ गया, यानी कि जो आपका नया टीचर है उसकी एवरेज, उसकी सॉरी एज हो जाएगी 51 साल। ठीक है, उसकी एज हो जाएगी 51 साल। दोशांत भाई क्यों अवॉइड करूंगा मैं तुमको, आपने कोई मेरी भैंस चुराई है क्या, हाँ, मेरे को या तो पढ़ाने दो या फिर तुम्हारी तुम्हारी सुन लूं मैं। अवॉइड बहुत करते हो सर, अवॉइड क्यों करूंगा भाई, मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं इसको पढ़ाने का काम मेरे को, आपके और भी बहुत सारे टीचर हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि मैं अवॉइड कर रहा हूं तो आप वहां भी जाके पढ़ सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है भाई हर चीज मेरे से ही आपको समझ में आएगी, समझ में आ रही है बात, तो इसमें कोई अवॉइड करने वाली बात नहीं है, मुझे अपना काम करना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ाते पढ़ाते मैं तुम्हें, भाई दुशांत परेशान है, सब परेशान है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि 51 हो गया भाई, 51 हो गया, ये टीचर की एज होगी। अब क्या बोला गया है, यदि अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 है, अध्यापक है ना, उसके परिवार की औसत आयु 40 है, और जिसमें पति पत्नी भी शामिल हैं, तो आप लोग मुझे बताओ एडवांस कब स्टार्ट होगा, आर्यन पूछ रहा है, एडवांस कब स्टार्ट होगा, पता नहीं यार, अभी तो स्टार्ट किया है, खैर मैंने, सुबह होती है 10 बजे क्लास, बाकी का पता नहीं बाद में कब होगा, अभी तो चल रहा है।
पढ़ाई करो, चलो, है ना। अब मुझे बताओ कि जो अध्यापक है ना, टीचर, उस टीचर की औसत आयु 40 साल है, तो उसमें कितने सदस्य हैं, उसकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? टीचर की फैमिली में 3 मेंबर है, खुद है, उसकी पत्नी और उसका पुत्र है। तो यहां मैं ये कह सकता हूं टीचर की फैमिली की टोटल एज 40 गुणा 3, 120। ठीक है भाई साहब। अब आगे क्या बोला गया है, जिसमें इसमें पुत्र की आयु मां से 80% कम है, तो अध्यापक की पत्नी की आयु बताओ। भैया देखो, अध्यापक की आयु आपको पता है, तो आपने क्या किया भैया, अध्यापक की आयु घटा दी। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं कि 80% कम है, यानी कि अगर मां से 80% कम है, तो अगर मां की आयु 5x है, तो पुत्र की x होगी। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोल दो। यानी कि क्लियर बात आ गई सर मेरे पास, 6x बराबर 69, x बराबर आ गया 11.5। आपसे क्या बोला गया है कि भैया पत्नी की आयु बताइए, तो पत्नी की आयु कितनी है, 5x, तो आंसर कितना आ जाएगा, 57.5। 5x ही तो है सर। 35 के नीचे वाला एक क्या है सर, ये जब एवरेज पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ये एक डिवाइड होता है, जो जो जितने भी लोग आते हैं ना, वो नीचे डिवाइड करते हैं हम, समझ में आ रहा है। तो अध्यापक की तो आया था एक, वही जोड़ा है और वही डिवाइड किया है, ठीक है। और ये एक क्या है, ये आपका एवरेज डिफरेंस है, क्योंकि एक वर्ष बढ़ जाती है ना, तो जो डिफरेंस है वो सर 120 के आगे से समझ नहीं आया। 120 ये हो गया, ये अध्यापक की फैमिली है टोटल। अब जिसमें अध्यापक की एज तो ये है ना, तो अध्यापक की एज ये है, तो उसकी पत्नी और उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी, इसमें से ये घटा दोगे तो 69 आ जाएगा। बोलो बोलो, आ जाएगा। अब क्या बोला गया है, जो उसका पुत्र है ना, उसकी मां से 80% कम है, यानी कि मां अगर 5x की है रेशो में, तो पुत्र x का होगा, यानी कि टोटल 6x बराबर 69। x की वैल्यू निकल गई। रेशो से भी कर सकते हैं, इसी तरीके से रेशो बना लो, ठीक है। सर वो फॉर्मूला और एक बार समझा दो भाई। देखो, ये जो फॉर्मूला जो आया है ना, ये जो फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं ना, किसी के आने का, इनकमिंग का, ये फॉर्मूला एवरेज का है, ठीक है। और एवरेज अभी हम पढ़ेंगे, समझ में आ गई बात। तो इसको तब बताऊंगा मैं आराम से, कोई टेंशन मत लो। एवरेज में 3-4 चीजें होती है, रिप्लेसमेंट होता है, इनकमिंग होती है, जाने वाला होता है। अगर आपको ये डायरेक्टली निकालना है तो काम आता है, वैसे तो आप बेसिक से भी कर सकते थे, बेसिक में भी कर सकते हो ना भाई। 35 × 15 करना, और फिर 16 × 36 करना, तो भी 51 नहीं आता, तो ये आसान पड़ता है, ठीक है। 51 कैसे आया सर, बता दो एक बार। ये लिखा तो है, सेम काम ही तो किया है मैंने, यहाँ पर भी तो रिप्लेसमेंट हो रहा था। कौन से क्वेश्चन में हो रहा था, ये वाला। ये क्वेश्चन कैसे किया था आपने, बताना। इस क्वेश्चन का एक पार्ट उसमें आ गया है बस। ये क्वेश्चन भी कैसे किया था कि 20 तो पहले था उनका, 4 लड़कों में एक नया लड़का आ गया, यानी कि 4 + 1 अपॉन 1, और एवरेज डिफरेंस 1 है, तो नए लड़के की एज निकल जाती है। ये बेसिक से, और ये बेसिक से ये रहा कि भैया 4 लड़के हैं पहले, तो 5 लड़के हो गए, 5 लड़कों का 21 है, तो 21 × 5, और 20 × 4 = 80। तो वो बेसिक भी यही है, और ये उसका फॉर्मूला टाइप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कर लिया। शोभा के पिता की उम्र 38 साल थी जब वह पैदा हुई थी, जबकि उसकी मां की उम्र 36 साल की थी जब उसका भाई, जो उससे 4 साल छोटा है, पैदा हुआ था। उसके माता पिता की उम्र में क्या अंतर है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, शोभा के जो पिताजी हैं वो 38 साल के थे ना, शोभा के पिता की उम्र 38 साल थी जब वह पैदा हुई थी, ठीक है। अब उसकी मां की उम्र 36 साल की थी जब उसका भाई, जो उससे 4 साल छोटा है। अब आप लोग मुझे बताओ, मां की उम्र 36 साल की है, ये कब है? जब उसका भाई पैदा हुआ तब, यानी कि वो भाई से 4 साल पहले पैदा हुई है। वो भाई से 4 साल पहले पैदा हुई है ना, सोचो, दिमाग लगाओ, वो भाई से 4 साल पहले पैदा हुई है ना, हाँ या ना बोलो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि माता जी भी 4 साल छोटी हो जाएंगी? 4 साल पहले की बात करता हूं, तो माता जी उसके जन्म के समय 32 साल की होंगी। तो बस माता और पिता की उम्र का अंतर, चाहे आप 6 साल पहले निकालो, 5 साल पहले निकालो, डिफरेंस तो डिफरेंस ही रहता है। तो पहले हम सेम एज में लिया है बस उसको, और कुछ नहीं किया, मतलब शोभा की उम्र के समय लिया है हम बस। चलिए, तो ये तो आपका हो गया एज। अब एज के क्वेश्चन हम एवरेज में भी करेंगे थोड़े बहुत। अब उसके बाद अब क्या है, चलिए एक एक करके देखते हैं, जो भी डाउट आ रहे हैं उनको देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। चल, कल अर्थमेटिक की क्लास होगी, कल अर्थमेटिक की क्लास तो है शायद। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या बोला गया है। ए पर्सन बोरोड ए सर्टेन सम 10% पर एनम, ठीक है भैया। रेट आपकी 10% दे रखी है फॉर 3 ईयर,
interest being compound annually. At the end of 2 years, he repaid a sum of 6,634. And at the end of the third year, he cleared off the debt by 13,200. But what was the sum borrowed by him? ठीक है, देखिए दोस्तों कैसे करते हैं ऐसे प्रश्न को। चलिए, अब जब आपको रेट पता है मुझे नहीं पता कि भैया 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी कि 100 से आपका 121 हो गया, 121 हो गया रेशो। अब आपने क्या किया है, 100 से 121 ही तो होगा रेशो। अब ये 2 साल के बाद में है। अब 2 साल के बाद में आपने क्या किया, जो आपने अमाउंट 100 जमा कराया था वो आपका 121 हो चुका है। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, इसमें से 6634 रुपीज आपने क्या कर दिए, रीपे कर दिए, यानी कि पैसा दे दिया। ठीक है, अब ये इतना पैसा आपने दे दिया। अब इसके बाद आपको क्या कहा गया कि भैया जो अभी आपका अमाउंट बचा है ना, जो भी आपका ये अमाउंट बचा है आपने उसको क्लियर कर दिया, यानी कि 10 to 11 कर दिया। मेरी बात सुनो, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 11 रेशो जो है वो आपका 13,200 के बराबर है? भाई आपने लास्ट में यही रेशो तो चुकाया है, 11 रेशो, बोलो तो ये कितना आ जाएगा, एक रेशो बराबर 1200 आ जाएगा। यानी कि यहां पर जो आपकी राशि थी वो 12,000 थी, ये बात क्लियर हो रही है, यहां पर जो आपकी राशि थी वो 12,000 थी। अब आप चुपचाप मुझे बताइए कि यहां पर जो 12,000 है वो 6,634 रुपए घटकर ही तो आया है, यानी कि जो 121 होता वो कितना होता, अगर मैं इसमें 6,634 ऐड कर देता हूं तो ये मेरा आ गया 18,634। तो आप जब x को 121 से डिवाइड करेंगे, किसको, 18,634 को आप जब 121 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल के आ रहा है, 154, एक रेशो बराबर। तो आपका पहला अमाउंट कितना था, 15,400 था। ये सक्सेसिव केस है, तो 15,400 विल बी योर आंसर। ये क्वेश्चन एक्चुअल बताऊं तो परसेंटेज का है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कनेक्शन वाली चीज बीच में से, याद हो तो। संतोष कह रहे हैं समझ नहीं आया। संतोष समझ में नहीं आया तो क्या कर सकते हैं बताओ, अब तुम्हें समझा दिया इतने प्यार से, तब भी तुम्हें समझ में नहीं आया। भाई देखो, यहां तक तो सक्सेसिव केस परफेक्ट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेशो तो क्या है, ये तो फाइनल रेशो है ना भाई, ये तो फाइनल रेशो है। अब इसके बाद ही तो आपने पैसा दिया है 2 साल के बाद, तो ये अमाउंट मैंने साइड में निकाल के रख लिया, ठीक है। और लास्ट वाला क्या बचेगा, तीसरे साल वाला 10 से 11। अब ये 11 जो है ये क्या है, लास्ट में जो आपने पैसा दिया है वो है अमाउंट, तो 11 रेशो बराबर ये कर दिया, ये 12,000 आ गया। अब 12,000 ये तो ठीक है, लेकिन ये जो 121 रेशो ये किसके बराबर होगा, यहां 6,634 रुपए इंक्लूड करने पड़ेंगे इसमें आपको, ये तभी इसके बराबर होगा। आंसर आ गया, ठीक है। मयंक कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर, मयंक 6 नंबर क्वेश्चन है भाई। मनिक सॉरी, देख लेते 6 है 5th है, अरे कौन सा क्वेश्चन है, 6th है या 5th है, एक बार और पूछूंगा, 1 2 3 रूल आउट। चलो हाँ नितिन, मैं क्वेश्चन की नंबरिंग करवा दूंगा, मानिक तो खुद ही बग गया, हर क्वेश्चन का नंबर ऐड कर दीजिए। अरे हाँ कर देंगे रोज, सेम डाउट। चलो ये क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, यानी कि 81 लीटर क्या है, प्योर मिल्क है, ठीक है। अब 1/3 मिल्क को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि क्या किया गया है, 1/3 मिल्क को वाटर से रिप्लेस किया गया है। ये मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप डाउट आया तो बता रहा हूं, वाटर से रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है। और दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला जाता है और इतना ही पानी डाला जाता है ना। दोबारा नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो देखो शायद ये प्रोसेस 2 बार किया गया है। प्रोसेस कितनी बार किया गया है, n बराबर 2 टाइम है, ठीक है। तो हमने आपको एक तरीका बताया था कि भैया देखो, जब भी आपका 3 है, 3 में से क्या निकाला, एक हिस्सा निकाला, तो कितना हिस्सा बचा, 2 बचा।
3 में से एक हिस्सा निकाला, कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, तो आपसे क्या बोला गया है कि यहां पर सक्सेसिव केस ही तो है, यानी कि अगर आपका टोटल 9 है तो आपका मिल्क कितना बचा है? 4 बचा है। ये आपका टोटल 9 है, ये मिल्क कितना बचा है? मिल्क लेफ्ट, मिल्क लेफ्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना है? 4 है। अब बोला गया है नए मिश्रण में पानी, दूध और पानी का अनुपात, तो दूध आपका 4 है, तो बचा कुछ हिस्सा का क्या होगा? 5 पानी होगा, क्योंकि टोटल तो 9 था ना स्टार्टिंग में, ये इनिशियल में था। बस, तो 4:5 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी भाई। सर इसको बता दीजिए कि रेशो का है क्वेश्चन। अनंत मिश्रा, ये लोलक की समय अवधि धागे की लंबाई के वर्ग अनुपाती है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है ना? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जिसमें पेंडुलम वाली बात आती है ना, 2π/L/g, ये वो उस टाइप का क्वेश्चन है। तो हालांकि कर देते हैं लेकिन मतलब नहीं है इसका। एवरेज कहाँ है सर? इसमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक दे रखा है भाई, धागे की लंबाई ये उस तरीके से हो रहा है, कहाँ है एवरेज का? अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाओगे क्या? चलिए, दिख नहीं रहा है शिवानी तुम्हारा डाउट बिल्कुल भी। अब जाने क्या लिखा हुआ है, राम ही जाने, आंखें और फूट जाएंगी। कोशिश करते हैं इसमें दिख जाए। सेम ही आ रहा है ना शिवानी? बड़ा भेजो एक साथ, वो स्क्रीनशॉट को भी क्रॉप करके भेजो। चलो वर्षा, एटलीस्ट ये क्वेश्चन मैं क्लास में करवा चुका हूं, अब ये सेकंड टाइम मतलब किसी ने डाउट पूछा है सेम टू सेम क्वेश्चन। ये मैंने क्लास में आपको बताया था कि अगर आपके अमाउंट बराबर होते हैं ना, तो सिंपल लॉजिक होता है भाई, अमाउंट बराबर होंगे तो किसी का पहला प्रिंसिपल 1 प्लस रेट जो भी है 4% है, R/100 की पावर 7 साल का अमाउंट, P2 1 प्लस R/100 9 साल का अमाउंट बराबर है। तो दोनों की जो प्रिंसिपल का जो रेशो होगा वो आपका क्या बन जाएगा? केवल ये पावर से ये 2 पावर बचेंगी सिर्फ, है ना सर? सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाने के लिए वीडियो कम से कम 4 बार देखनी पड़ेगी क्या? हाँ इंद्रजीत, मे भी पढ़ सकती है, ये आपकी सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप मैथ को समझ पाते हो। तो P1 P2 का रेशो कितना आ जाएगा? 4/100 है ना, 25, ये हो जाएगा 26/25, यानी कि 676/625। अब इसमें बांट दीजिए आप, तो ये क्या आ रहा है? बांट देंगे, 1301 आ रहा है क्या? 1301 बराबर 3903, एक रेशो बराबर 3। पहला प्रिंसिपल ये हो जाएगा, दूसरा ये, अंतर पूछा है तो अंतर निकाल देना। ठीक है, चलो क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी ने 1:4:4 के अनुपात में पूंजी का निवेश स्टार्ट किया। ए बी सी 1:4:4 में क्या किया है? पूंजी का निवेश किया है, शुरू कर दिया भैया। अब प्रत्येक 3 महीने के अंत में ए अपनी पूंजी को दुगनी कर देता है, हर 3 महीने के अंत में। बी अपनी पूंजी को आधा कर देता है और सी अपनी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करता। अब आप लोग मुझे बताओ, हर 3 महीने के अंत में हो रहा है काम ये, और वर्ष के अंत की बात की गई है, तो ये बताओ कि 12 महीने में, 12 महीने में कितने 3-3 महीने हो जाएंगे? 4 पार्ट्स हो जाएंगे ना। तो यही वाली बात की गई है कि प्रत्येक 3 महीने के अंत में ए अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है, यानी कि पहले तो उसने यही चलाया 3 महीने तक, अगले 3 महीने में क्या किया उसने? 3 दुगना कर दिया, यानी कि 2 कर दिया अगले 3 महीने तक। फिर उसने क्या कर दिया भैया? 4 गुना, 3 महीने चला दिया, अब 6 महीने हो गए, अब उसने 4 गुना कर दिया अगले 3 महीने तक। फिर उसने क्या कर दिया? ये हो गया अपना 3 भाई, अब यही तो पार्ट हो रहा है, ये 3 महीने में उसने दुगना कर दिया, इस 3 महीने में उसने दुगना कर दिया, इस 3 महीने में उसने दुगना कर दिया, तो अभी 3 महीने 3 महीने 3 महीने और अगले महीने 8 गुना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब क्या बोला गया है? बी अपनी पूंजी को आधा कर देता है। अब आधा कर देता है तो फिर से वही वाली बात, इसने 3 महीने तक चलाया, फिर भाई ने आधा कर दिया 2 × 3, फिर इस भाई ने और आधा कर दिया 1 × 3, ठीक है, प्लस 1/2 × 3। ये कुछ नहीं किया इसने, 12 महीने तक चलने दिया। अब निकाल लो कितना आ रहा है? 3 3 6 12 और 24, तो ये कितना निकल कर आ गया? 24 और 12 कितना हो जाएगा? 36, 36 और 6 42, 42 और 3 45। ये कितना आ रहा है भैया अनुपात? 12 और 6 18 और 3 21, 21 और 1.5 22.5।
और 12 चौके 48। तो हालांकि आप इसको 2 से और गुना कर लो जिससे कि हमारा अच्छा सा रेशो बन जाए, जो कि क्या बन रहा है 90 रेशो 45 रेशो 96। अब आगे क्या बोला गया है कि बी का हिस्सा 45,000 है, जाने क्या दे रखा है मुझे दिख नहीं रहा अच्छे से, जो भी है ये है। और तो कुल लाभ बता दो, तो सबको ऐड कर दो आप, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, शायद यही आ रहा है, 231 ही आ रहा है, चेक कर लो। ठीक है ना, हो गया भाई, क्लियर है सबको, क्लियर है क्या? आंसर देख लो, जोड़ लो, जोड़ने पर ही आ जाएगा, तो क्योंकि टोटली तो पूछा है, अब 1 रेशो बराबर 1 आ रहा है, तो जोड़ने में पैसे नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी। 9 9 18 और 5 23, यही आ रहा है। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला गया भैया, हेमंत है ना, हेमंत, हेमंत क्या करता है, पैसे उधार लेता है और इतने रुपए के 3 समान मासिक किस्तों में लौटा देता है। 16% उसकी क्या है रेट है। अरे कुछ भी हो, 45 तो क्या हो गया राहुल, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? हमें पता है 1 रेशो ही बनेगा, जो भी बनेगा 45 से 45 कट गया ना, जोड़ लो, खत्म बात। 45 के पीछे 50 जीरो लगी हो, हमें उससे क्या लेना देना। हमें एक न्यूमेरिकल नंबर से मतलब होता है, जीरो जीरो से कोई मतलब नहीं होता, पहले भी बोला है मैंने आपसे। चलो ठीक है, आगे चलें। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है भैया, 16% रेट होती है, तो इसको पहले परसेंट उसमें बदलो फ्रैक्शन में, तो 16/100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 25 चौके 100। तो हम यहाँ देख रहे हैं 25 से कितना हो रहा है, 29 हो रहा है, थोड़ा लेंदी है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा 625, और 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई थिंक 841 हो रहा है। ठीक है, 25 का क्यूब कितना हो जाएगा, 25 का क्यूब हो रहा है 15,625, और 29 का क्यूब कितना हो जाएगा, 29 का क्यूब कितना हो रहा है जल्दी से बताओ, किसी को याद है तो, 24,389। इसमें 29 का गुना करोगे, इसमें भी 29 का गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 29 का गुना करोगे, इसमें भी 29 का गुना करना पड़ेगा। अब आपको ये दे रखा है 24,389 है ना, ये 17,576 के बराबर है, 17,576 के बराबर, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है ना, तो उसने कितने पैसे उधार लिए, थोड़ा पॉइंटों में जा रहा है ना, देख लेना, पॉइंटों में जा रहा है, कुछ भी नहीं करना इसमें, इसको बराबर करना है 17,576 की। अब ये कट नहीं रहा है, आई थिंक गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्योंकि 17,576 किसका होता है, शायद ये होता है 26 का, 26 का होता है ना, एक बार चेक करना, 26 इंटू 26 इंटू 26, 26 इंटू 26 इंटू 26, हाँ 26 का होता है, तो ये कट जाता है, एक क्वेश्चन में डेटा मिस्टेक है, ये कटेगा वैसे भी, क्योंकि ये 26 आएगा यहाँ पर, यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाना चाहूँ तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, इसको 16% की जगह 26% कर दें तो हो जाए, क्या पता, हाँ हो सकता है, तो ये गड़बड़ हो सकती है, इसमें 26 हो सकता है, क्योंकि 26 का क्यूब आ रहा है, देख रहे हो ना आप खुद ही। चलिए क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन का डेटा मिस्टेक होगा, इसलिए नहीं होगा राजेश, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना। क्वार्टरली है, कहाँ लिखा है, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ओहो, सही है, फिर तो हो जाएगा। अगर यहाँ तिमाही बोला है ना, तिमाही बोला है तो रेट को क्या कर देंगे हम, तिमाही बोला है तो रेट को हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, 4% हो जाएगा। चलिए मैं समझ नहीं पा रहा था उस चीज को, तो ये क्या हो गया, 4/100 हो गया, अब तो आ गया ना 26, तो ये पहले ही पता लग जाएगा, 25 से 26, 625 से 676, 15 625 से 17 576, अब कर लोगे ना, अब तो कर लोगे, इसको वही 26 से गुणा करना है, इसको भी 26 से, इसको भी 26 से, इसको भी 26 से, आपको ये सभी का सम करके 1 रेशो के बराबर, मतलब ये सभी का सम आंसर है आपका, बस हो गया काम, क्लियर, तो कर सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा, समझ में आ गई बात, आसान है, ठीक है। दीपक राज, रेलवे का क्वेश्चन यहाँ क्यों भेज रहे हो तुम, चलो शिवानी, फिर से छोटा आया क्वेश्चन तुम्हारा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, देख सकती हो तुम, चलो कल भी क्लास है, जैसे कि क्वेश्चन देखो ये रहा, 50 लीटर मिट्टी का तेल 40 लीटर पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है, पेट्रोल की कीमत 55 रुपए पर लीटर है, मिश्रण का औसत लागत 30 रुपए पर लीटर है,
तो प्रति लीटर केरोसिन तेल की वो बताइए, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्या है भाई, देखो क्या कहना चाहता है ये देख लो पहले। 50 लीटर आपको मिट्टी का तेल है, 40 लीटर आपका क्या है, पेट्रोल है। पेट्रोल की कीमत आपको दे रखी है 55 रुपए, ठीक है, 55 रुपए, और औसत कीमत आपको दे रखी है 30। मैंने मान लिया एक्स, यानी कि ये पेट्रोल है, ये केरोसिन है, और ये आपका ओवरऑल है। तो यहां से कितना आ रहा है, 25 रेशो आ रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो आता है ये क्या है, क्वांटिटी आती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं केरोसिन अगर 50 लीटर है तो 25 रेशो बराबर अगर 50 लीटर है तो 1 रेशो बराबर 2 है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भैया यहां पर 40 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अंडरस्टूड वाली बात है, कल भी बताया था। तो यहाँ क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, यहाँ 20 होना चाहिए ना, सॉरी 10 होना चाहिए ना। तो बस हो गया काम। यानी कि आप ये कह सकते हो केरोसिन क्या भाव है, 10 रुपए है। क्लियर हो गया विक्रम झा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में कुल 119 छात्रों में से लड़कियों की संख्या 51 है, लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, कुल कक्षा का औसत वजन 45 है। तो लड़कियों का कर सकते हो यार ये सारे, इसमें क्या है, एलिगेशन लगाना है मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं है। अब करोगे तभी तो होगा ना। 60 किलोग्राम लड़कों का है, लड़कियों का मुझे पता नहीं है, मैंने इसका मान लिया 45। अब यहां से मुझे बोल रखा है कि मैंने इसको घटाया, ये आ गया 15। अब बोला गया कि 119 छात्रों में 51 लड़कियां हैं, तो 51 आपकी क्या है, गर्ल्स है। और भैया बॉयज कितने हैं, बचे कुछ बॉयज हैं, 17 थी 51 और 17 सत्ते 119। तो 17 थी 51 और 17 17 चौके 68, 68 आ गया, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए कि भैया 15 15 रेशो जब आ रहा है, जब यहाँ 51 है, तो निकालो फला लो। 15 रेशो तब आ रहा है जब यहाँ 51 है। तो यहाँ देखा मैंने, इसको काटा मैंने किससे, 3 से, 17 आया, और यहाँ कितना आया, 5। अगर 68 चाहिए तो यहाँ हो जाएगा 20, तो यहाँ 20 होना चाहिए। तो यहाँ 20 होने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, बोलो, 25 आंसर आ गया बस। बस हो गया, कितने आसानी से हो रहे हैं क्वेश्चन। चलो देखो ऐसे भेजा करो, है ना, क्वेश्चन साफ साफ दिखता है तो समझ में भी आता है। क्या बोला गया है, बोला गया है एट वॉट रेट पर एनम 32,000 रुपए ऑफ 5044 इन, है ना, इन 9 मंथ्स, ठीक है, जब क्वार्टरली है। अब मुझे बताओ अगर क्वार्टरली है तो आप सब लोग जानते हैं ना, अगर क्वार्टरली है और आपका इंटरेस्ट आपको दे रखा है, तो ये सब आपको पता होगा कि जो रेट होती है वो रेट तो आपकी क्या होगी, डिवाइडेड बाई 4 आएगी, ठीक है। तो और आपका जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, सॉरी आपका जो टाइम होगा वो 3 ईयर हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, 3 ईयर हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है, 3 3 महीने के 3 साल बन जाएंगे। तो मुझे बताओ अमाउंट क्या हो जाएगा, 32,000 प्लस अगर मैं 5,044 करता हूं तो अमाउंट विल बी 4407 3744, ठीक है, 37,044 अपॉन 32,000। किसी को समझ में आ रहा है, 2 से मैं काट देता हूं, 2 से अगर मैंने काटा 16,000 आ गया, 4 से कट जाएगा भाई, 4 से काटेंगे तो ये 8,000 हो गया, और 4 से मैं काटता हूं तो कुछ दिख रहा है क्या, 4 नाम 36 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 तिया 12 और 4 छकी 24, 9216 आएगा, आई थिंक 9216 आएगा, 9261 आएगा ना। तो अब आपको रेट दिख गई होगी, मुझे तो दिख रही है भैया, ये हो रही है 21/20, यानी कि जो रेट आ रही है आपकी समझ में आ गया होगा। 21/20 कब आता है, बोलो कब आता है रेट, जब रेट कितनी होती है, 5%, 5% रेट है। तो ये जो रेट है ये क्वार्टरली है या ईयरली है, क्वार्टरली रेट है, ये हमें निकालनी है पर एनम, 4 का गुना कर दो, 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रशांता दास कह रहे सर ठीक से समझ नहीं आ रहा, बेसिक पढ़ो सब क्लियर हो रहा है मक्खन की तरह। जो स्टूडेंटों ने बेसिक पढ़ा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ, बताओ कुछ भी ना बताया हो तो मैंने, आएगा भाई, पढ़ो पहले बेसिक। ये डाउट तभी बता पा रहा हूं और तभी आप समझ पा रहे हो जब तक आपको बेसिक क्लियर है, ठीक है ना। दुशांत आपने एक डाउट भेजा और वो मुझे दिख भी नहीं रहा, कोशिश करता हूं लेकिन फिर भी दिख नहीं पा रहा है। एक धनराशि दिख रही है एबीसी और डी, अभी अनुपात नहीं दिख रहे दोस्त, क्या करूं बताओ, आंखें ऑर्डर करेंगी, है ना, तो अनुपात नहीं दिख पा रहा है ना।
तो बड़ा भेजो, स्क्रीन बढ़िया लेके, कंबल थोड़ा काट लो, क्रॉप करके भेजो। रामानंद सागर बता दिया भाई साहब, ये क्वेश्चन आपका डाउट मैंने। विशु सीधा भेजो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं सुबह बता दूंगा भाई साहिल राज, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है आप ये समझ पा रहे होंगे, ये हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये अंत केंद्र दे रखा है, अंत केंद्र मैंने अभी आपको पढ़ाया भी नहीं है ना, ये डायरेक्ट इसके थ्योरम होती है ना। चलिए, नीलांजना मेरे को मेल कर देना, इतना बड़ा क्वेश्चन क्लास में कैसे बताएं। ये क्वेश्चन देखो ऐसे भेज दिया करो, दिख जाता है। 7 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 30% ऑफ वाटर। अगर 30% अगर ये रखता है ना, मिल्क एंड वाटर एंड 30% वाटर रखता है, तो 7 या 21 यानी कि 2.1 लीटर तो आपका क्या हो गया, वाटर कंटेंट हो गया। और अगर मिल्क कंटेंट की बात करूं तो 4.9 आपका मिल्क हो जाएगा। अब बोला गया है कि मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द न्यू मिक्सचर। ये आसान है, अगर मैं 3.5 लीटर अगर मिल्क मिला रहा हूं ना, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वाटर तो कांस्टेंट है, वाटर तो कांस्टेंट रहेगा। अब मिल्क कितना हो जाएगा 10.5, और ये बस सॉल्व कर लो, 20% आंसर आ जाएगा। नीलांजना ने दे दिया है ईमेल आईडी मेरा, शिवानी बता चुका हूं ये क्वेश्चन में, है ना। शिवानी ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये वही तो है पेट्रोल वेट्रोल वाला, इसका आंसर 10 आएगा, कैरोसिन पेट्रोल वाला, अभी जस्ट बताया है ना। देखो एक ये क्वेश्चन है, जूही ने भेजा है, देखिएगा। एक मिश्र धातु में क्या बोला गया है, 80% आपका क्या है, कॉपर है। 80% कॉपर है और शेष आपका टिन है, तो 20% आपका टिन हो जाएगा। दूसरी है, ये एक मिश्र धातु है, दूसरी मिश्र धातु में क्या बोला गया है, 85% आपका कॉपर है और टिन कितना है, 12%। अब इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में आपका क्या बोला गया है, 15% टिन हो जाए, न्यू मिक्सचर में 15% टिन हो जाए, यानी कि 85 और 15। ठीक है, अब नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करो। देखो दोस्तों, किस अनुपात में मिलाया जाए, एलिगेशन लगेगा, साफ साफ पता लग रहा है। एलिगेशन लगेगा, साफ साफ पता लग रहा है, यहाँ 12 है, ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे, यहां तो आप या तो एलसीएम ले लो, क्योंकि अलग अलग मिक्सचर मिले हुए हैं, आप एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि आप रेशो बना लो, ये हो गया 4:1, ये हो जाएगा 85 ये, और ये हो जाएगा 5 या 15 और 17 पंजे 85, तो ये हो गया 5, ये हो गया 20, और ये कितना आ रहा है 97। तो देख लीजिए, जो भी आ रहा है लेना पड़ेगा। 97 इंटू 20 मैंने एलसीएम ले लिया, अब क्या कर सकता हूँ, अब कॉपर ले लेता हूँ मैं तो सीधा, ठीक है। तो कॉपर ले लेते हैं, तो क्योंकि कॉपर और टिन की बात कर रहा हूँ, तो कॉपर ले लेता हूँ। किस अनुपात में मिलाया गया इन दोनों को, ये बोला गया है ना कि इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो पहला क्वेश्चन निकालो किस अनुपात में मिलाया जाए। तो मैंने देखा 5 से काटा 4, तो ये हो जाएगा 97 इंटू 4 कॉपर हो गया। इस वाले में क्या हो जाएगा भैया, 97 20 इंटू 85, ठीक है, 20 गया और 17, 97 इंटू 17 कर लीजिए सॉल्व, इसमें से ये घट जाएगा, कितना आ रहा है 97 इंटू 14 आ रहा है, और इसमें से ये घटा दीजिए आप, मैं देख लेता हूँ, 17 पंजे 85 है ना, 17 इंटू 100 है, तो ये इसमें से ये गया, इसमें से ये गया, तो ये कितना आ जाएगा 17 इंटू 3। तो ये कहानी आ रही है भैया, देखो 3:5, 97 इंटू 20 कैसे, एलसीएम ले लिया मैंने तो, 97 इंटू 13 क्या हो गया, सही तो है, 97 इंटू 13 कहाँ आएगा, ये आंसर आ रहा है। अब देख लीजिए इस अनुपात में मिलाया गया है। सर 4 माइनस हुआ है ना, माइनस कहाँ हुआ, माइनस कहाँ करवाया मैंने, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 13 आ जाएगा, ठीक है, समझ गया, ये आंसर